हेलो स्टूडेंट्स, तो अगेन आपका राइज फॉर एक्सीलेंस में स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोगों ने जो है रिवीजन सीरीज जो है वो शुरू की है, जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है उनका रिवीजन करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वहाँ पे हम करते हैं। तो पार्ट 6 तक जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, तो पार्ट 6 तक आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके और रिवीजन कर सकते हैं। और साथ ही जनरल साइंस के भी कुछ हमने इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यू डिस्कस किए हैं, तो वहाँ जाके आप रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है, बड़ा भंगाल जो है वो कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन है ऊना, सेकंड ऑप्शन है चंबा, थर्ड है कांगड़ा एंड फोर्थ है लाहौल स्पीति। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज कांगड़ा। बड़ा भंगाल जो है वो कौन से जिले में स्थित है? तो ये है कांगड़ा में स्थित। तो अगर एक और क्वेश्चन जो है वो आपको इम्पोर्टेंट क्या पूछा जाता है, तो आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कि बड़ा भंगाल जो है वो कौन सी नदी से संबंधित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये संबंधित है रावी नदी से। ठीक है, रावी नदी का उद्गम जो है वो कांगड़ा जिले में बड़ा भंगाल क्षेत्र से होता है। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, कौन से जिले से संबंधित है और कौन सी नदी से संबंधित है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वह स्थान जहाँ चंद्र और भागा नदियों का संगम होता है कौन सा स्थान है? फर्स्ट ऑप्शन है ताजेवाला, सेकंड है शिव किला, थर्ड है रेणुका एंड फोर्थ है तांडी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज तांडी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये भी बोला जाता है कि चंद्र और भागा नदियों का संगम हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के तांडी में तो होता है, और इन्हीं नदियों से बनकर जो है वो कौन सी नदी बनती है, कौन सी नदी बनाती है ये दो नदियां? तो ये दो नदियां बनाती हैं चिनाब नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको पता ही है, हमने डिस्कस किया था कि इसका संस्कृत और वैदिक नाम क्या है। तो अगर हम चिनाब के बारे में बात करें तो चिनाब का जो संस्कृत नाम है दैट इज चंद्रभागा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है ये भी पूछा जा सकता है, तो ये है लाहौल स्पीति से। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है। आपने देखा होगा जितना भी आपने अभी जो है रिवीजन सीरीज का जितने भी पार्ट किए हैं, वहां पे कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो नदियों का देखने को मिला है। तो रिवर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से कुछ भी आपको पूछा जा सकता है। सहायक नदियां पूछी जा सकती है, उद्गम स्थान पूछे जा सकते हैं, संस्कृत नाम पूछा जा सकता है, वैदिक नाम पूछा जा सकता है। तो सब कुछ पता होना चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है। चलिए यहाँ पे अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ताजे वाला यहाँ पे लिख के रखा है। तो ये ताजे वाला जो है ये आपका किससे संबंधित है? तो ये है यमुना से। ठीक है, यमुना के बारे में पूछा जाता है। तो पहले थोड़ी यमुना के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि यमुना का वैदिक नाम क्या है? तो यमुना का वैदिक नाम है कालिंदी। अब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी पूछी जाती है, तो वो है यमुना नदी। याद रखिएगा। और यहाँ पे ताजेवाला के बारे में बात करें तो यहाँ पे पूछा जाता है कि यमुना नदी के बारे में कि ताजेवाला के निकट हिमाचल छोड़कर हरियाणा में प्रवेश करती है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि बताइए कि कौन से स्थान को छोड़कर हरियाणा में प्रवेश करती है यमुना नदी? तो वो है आपका स्थान ताजेवाला। याद रखिएगा। और इसकी जो है वो सहायक नदियां पूछी जाती हैं। एक है टॉन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछी जाती है। पब्बर है, गिरी है, आंध्र है, जलाल, ये भी पूछी गई है आपको पहले, तो याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि चूड़ चांदनी क्या है? ब्यास की सहायक नदी है, एक मेले का नाम है, एक चोटी का नाम है, या ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ अबव। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज द नेम ऑफ द पीक। ठीक है, तो ये एक चोटी का नाम है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है पूछा जाता है? तो ये है सिरमौर से संबंधित। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेहरू कुंड जो है वो कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन है कुल्लू, सेकंड ऑप्शन है कांगड़ा, थर्ड है मंडी एंड फोर्थ है चंबा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज कुल्लू। तो नेहरू कुंड जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अब यहाँ पे थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। तो आपको पूछा जाता है कि ब्यास गुफा जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो है बिलासपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, भूरी सिंह संग्रहालय, ये बार बार पूछा जाता है, तो ये है चंबा में। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश का यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है सैनिक स्कूल। ठीक है, तो सैनिक स्कूल जो है वो कहाँ पे है? तो ये है सुजानपुर टिहरा में। युद्ध स्मारक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है धर्मशाला में। और डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा तो कौन सा आएगा? कांगड़ा। तो इसको भी याद रखिएगा। साथ में आपको पूछा जा सकता है कि शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो है कांगड़ा में। और जगह का नाम पूछा जाएगा तो कौन सी जगह है? अंद्रेटा। उसी तरह से हम यहाँ पे बात करें तो अर्जुन गुफा पूछी जाती है। तो अर्जुन गुफा भी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? कुल्लू में। ठीक है, सती स्तंभ पूछा जाता है तो वो कहाँ पे है? तो वो है
मंडी में। याद रखिएगा, रोरिक आर्ट गैलरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो रोरिक आर्ट गैलरी है आपके कुल्लू में। और कौन सा स्थान आएगा, डेट इज नगर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछे जाते हैं, बहुत सारे हैं, आप रिवीजन करते जाइएगा, आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट बात की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, 16 सिंगी धार जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, तो 16 सिंगी धार जो है, ऑप्शन देख लेते हैं, कांगड़ा, सेकंड है ऊना, थर्ड है शिमला एंड फोर्थ है लाहौल स्पीति। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऊना। ठीक है, 16 सिंगी धार ऊना में स्थित है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2011 के अनुसार आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन जो है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर जो है, लिटरेसी रेट पूछा गया है, क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए पहले आपका ऑप्शन है 76.02%, सेकेंड ऑप्शन है 82.80%, थर्ड है 86.02% एंड फोर्थ है 88.02%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, डेट इज 82.80%। साथ में आपको मेल लिटरेसी रेट भी पूछा जा सकता है, फीमेल लिटरेसी रेट भी पूछा जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपने 2011 के अनुसार जो है वो रिवीजन करना है। कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। चलिए यहाँ पे थोड़ी सी मेल और फीमेल लिटरेसी रेट के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे 2011 के अनुसार जो मेल लिटरेसी रेट है वो है 89.53%, और अगर हम बात करेंगे फीमेल लिटरेसी रेट का तो वो है 75.93%। याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्ट 6 में जिन्होंने रिवीजन किया है, हमने अभी डिस्कस जो किया था उसमें देख सकते थे कि आपको पूछा गया था पहला ही क्वेश्चन कि मिनी स्विट्जरलैंड जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सी जगह है। तो वहां पे ऑप्शन आपको खजियार दिया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है और हमने वहां पे डिस्कस किया था। तो हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड जो है खजियार किस जिले में स्थित है, तो वो है ऑप्शन, यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है डेट इज चंबा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन बोलने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि इसका ऑप्शन जो है करेक्ट डेट इज चंबा, चंबा में है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो ये आ गया स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। आजकल जो है वो आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं। देख लेते हैं क्या दे रखा है। तो यहाँ पे बोला गया है, हमीरपुर क्षेत्रफल के लिहाज में से हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो है वो कौन सा है। सेकंड आपको बोला गया है लाहौल स्पीति सबसे बड़ा जिला है। फिर यहाँ पे मंडी जिला का साक्षरता दर हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या देके रखा है जी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हम देखें, हमीरपुर क्षेत्रफल के हिसाब से हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, बिल्कुल करेक्ट है। लाहौल स्पीति सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है डेट इज मंडी जिला की साक्षरता दर हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक है। तो ये जो है वो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। यहाँ पे जो साक्षरता दर हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक है वो है हमीरपुर का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो थर्ड ऑप्शन आपका गलत है। और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है आपका, हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो कांगड़ा है। तो ये जो चारों स्टेटमेंट है आपको अलग अलग क्वेश्चन भी जो है वो पूछा जा सकता है, तो आपने चारों याद रखने हैं। तो यहाँ पे मंडी नहीं आएगा, यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा हमीरपुर में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में कौन से क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। ऑप्शन है लाहौल स्पीति, सेकंड है किन्नौर, थर्ड है ऊना एंड फोर्थ है चंबा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज लाहौल स्पीति। ठीक है, लाहौल स्पीति याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश में 5 नवंबर 1983 ईस्वी को विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर जो है वो कहाँ खोला गया। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है काजा, सेकंड है किबर, थर्ड है हिक्किम एंड फोर्थ है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेट इज हिक्किम। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और हिक्किम जो है ये कहाँ पे है, ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में स्थित है। याद रखिएगा इसको। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार जो है वो किसे प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है घंबरी देवी, सेकंड है सीता गुंसाई, थर्ड है सुमन रावत एंड फोर्थ है किंकरी देवी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, डेट इज किंकरी देवी।
किंकरी देवी याद रखिएगा। और अगर आपको किंकरी देवी से कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त करनी है तो हमने एक पूरी की पूरी वीडियो जो है किंकरी देवी के ऊपर बनाई है, तो वहां जाके आप चेक कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि आईने अकबरी जो है वो किसने लिखी है। ऑप्शन है अकबर, सेकंड है फैजी, थर्ड है अबुल फजल एंड फोर्थ है राजा टोडरमल। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज अबुल फजल। ठीक है, वेट अ मिनट, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है अबुल फजल। ठीक है, जिसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सिरमौर जिला, सेकंड है सुंदरनगर, थर्ड है किन्नौर एंड फोर्थ है सोलन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज सिरमौर जिले से संबंधित है सुकेती फॉसिल पार्क। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुफरी जीवन एंड कुफरी ज्योति जो है वो किसकी प्रसिद्ध किस्में है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है टमाटर, सेकंड है बादाम, थर्ड है आलू एंड फोर्थ है अंगूर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज आलू। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है तीर्थन जो आपकी सेंचुरी है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन है कुल्लू, सेकंड ऑप्शन है सोलन, थर्ड है शिमला एंड फोर्थ है चंबा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज कुल्लू। तो तीर्थन सेंचुरी जो है सिचुएटेड है कुल्लू में। तो ये है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप इसका जो है वो रिवीजन कर सकते हैं। तो साथ में हम डिस्कशन भी जो है वो करते रहेंगे। जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बनेंगे, ये आपके प्रीवियस ईयर है, उससे रिलेटेड जो भी और इन्फॉर्मेशन है जो भी आपकी इंपॉर्टेंट बन सकती है उसका भी जो है वो हम साथ में जो है वो डिस्कशन जो है वो करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।